नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है गंगा स्नान योग, अर्थात गंगा में नहाने का योग। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में क्या एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन तथा ग्रह योग रहेगा जिसके कारण जातक को गंगा में नहाने का तथा गंगा स्नान करने का जैसा पवित्र विषय में जातक करेगा या गंगा स्नान करेगा। तो पहले देखिए, कोई भी गंगा में स्नान करना बहुत ही पवित्र एवं परम पुण्य का काम है। और गंगा में स्नान करने का अवसर या अपॉर्चुनिटी सबको भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो बहुत दूर गांव में या रिमोट विलेज में रहते हैं, या गंगा जो नदी है या गंगा जो सागर है, ठीक है, गंगा सागर जो बंगाल की खाड़ी में है, या गंगा जो नदी हिमालय से बहकर एकदम बे ऑफ बंगाल तथा बंगाल की खाड़ी में मिला है, तो उस गंगा नदी में नहाने का जो पुण्य काम वो सबको नहीं मिलता है। हो सकता है कि आदमी गंगा नदी से या गंगा सागर से बहुत दूर में रहता है, या हो सकता है ऐसा भी बहुत है कि गंगा नदी या गंगा सागर के पास में है लेकिन उन्होंने कभी गंगा नदी या गंगा सागर में स्नान ही किया नहीं, उसका जीवन ही खत्म हो गया। तो इसका कारण क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में क्या योग या ग्रह योग अर्थात एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन रहने के कारण जातक या जातिका गंगा में स्नान अवश्य करेगा। तो देखिए, पहले जो है केतु ग्रह में से केतु से गंगा स्नान देखा जाता है, केतु ग्रह से, एवं केतु ग्रह से गंगा स्नान देखा जाता है अगर केतु लग्न में या लग्न की पंचम भाव या लग्न की नवम भाव, जो 3 पुण्य भाव है, लग्न पंचम नवम, इस 3 भाव में अगर केतु बैठता है तो जातक को अवश्य गंगा में नहाने का तथा गंगा स्नान करने का योग अवश्य रहेगा। और जातक या जातिका अपने जीवन काल में किसी ना किसी समय गंगा में अवश्य स्नान करेगा और स्नान करने का जो पुण्य कर्म है वो मिलेगा। ऐसे ही केतु अगर जो जल राशि है अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में जन्म कुंडली में बैठा है तो भी जातक गंगा स्नान कर सकता है। इसके अलावा केतु अगर जन्म कुंडली में उच्च होकर बैठा है तो भी जातक को गंगा में नहाने का संभावना रहता है। इसके अलावा लग्न की दसम भाव में अगर राहु या गुरु या शुक्र बैठेगा तो भी गंगा नहाने का संभावना रहेगा। क्योंकि देखिए, गुरु जो धर्म का कारकग्रह है, तो स्वाभाविक रूप से धर्म का कारकग्रह अगर लग्न की दसम भाव से पुण्य कर्म अर्थात यज्ञादि शुभ कर्म अर्थात जैसे यज्ञ करना, होम करना, पूजा पाठ करना या कोई भी धर्म अनुष्ठान करना और पुण्य कमाना, ये सब दसम भाव से भी देखा जाता है। जैसे नवम से भी पुण्य देखा जाता है, ऐसे ही दसम भाव से भी पुण्य कर्म, इस पुण्य कर्मों में से एक है गंगा में नहाना। तो देखिए, तो अगर लग्न की दसम भाव में राहु या शुक्र या गुरु रहेगा तो राहु शुक्र या गुरु या नैसर्गिक शुभ ग्रह है, स्वाभाविक रूप से दसम भाव में बैठता है। विशेष रूप से अगर जल राशि में बैठेगा, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में बैठेगा तो बहुत ही संभावना रहेगा गंगा में स्नान करने का। और इसके अलावा अगर अष्टम भाव में राहु बैठेगा तो भी गंगा नहाने का, गंगा स्नान करने का योग अवश्य रहेगा। और जातक अपने ही जीवन काल में कभी ना कभी अवश्य कम से कम 3 बार गंगा में नहाएगा। और इसके अलावा अगर नवम भाव के अधिपति अर्थात नवमेश गुरु, तो नवमेश गुरु कब? जब मेष लग्न होता है या कर्क लग्न होता है, क्योंकि मेष लग्न की नवम भाव है धनु राशि के अधिपति गुरु, एवं कर्क लग्न की नवम भाव है मीन राशि, अधिपति है गुरु। तो कर्क लग्न एवं मेष लग्न के नवमेश गुरु जब जल राशि, कर्क राशि या वृश्चिक राशि या मीन राशि में बैठता है तो जातक के जन्म कुंडली में गंगा स्नान करने का योग रहेगा। ऐसे ही अगर नवमेश गुरु के साथ मीन राशि में बैठता है तो भी रहेगा, क्योंकि जल राशि जो है, जल राशि से जल तीर्थ देखा जाता है। इसके अलावा और भी है, अगर जल राशि में लग्न है, जैसे कर्कट लग्न और वृश्चिक लग्न और मीन लग्न है, और लग्न की नवम भाव जो है, नवम भाव के अधिपति
अगर दसम भाव में दृष्टि प्रदान करेगा तो भी रहेगा। एवं विशेष रूप से मेष लग्न एवं कर्क लग्न का जो जातक है उनका नवमेश अर्थात गुरु जब दसम भाव में दृष्टि देगा तो जातक को गंगा स्नान करने का योग अवश्य रहेगा। अब देखिए, गंगा स्नान करना तो बहुत ही पुण्य का काम है। हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे तिववन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मम मतिरस्तंग तपपद कमली भागीरथी सुखदायिनी मातव तव जल महिमा निगमे ख्यात नाहं जाने तव महिमानं त्राहि किपमयि मामं ज्ञानम रोगं शोकं तापं पापं हर मे भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधाहारे तमसि गतिर्मम खलु संसारे। ये जो गंगा स्तोत्र है, इस गंगा स्तोत्र में कहा गया है कि हम अगर गंगा स्नान करेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर जन्म कुंडली में ये सब एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन अगर ग्रह योग है तो भी, अगर नहीं है तो भी गंगा में अगर नहाएंगे तो बहुत ही पुण्य लाभ होता है। एवं पुण्य लाभ का ये फल होता है कि जातक का जीवन का बहुत सारी समस्या का समाधान बहुत ही सरल उपाय से हो जाता है। एवं विशेष रूप से अगर आपके जन्म कुंडली में ये सब कॉम्बिनेशन, मैंने जैसे कहा है कि लग्न में या पंचम में या नवम भाव में केतु बैठेगा, या केतु जल राशि में बैठेगा, या गुरु दसम भाव में, या शुक्र दसम भाव में, या राहु दसम भाव में बैठेगा, या चंद्रमा के साथ केतु का लिंग अर्थात केतु चंद्रमा के साथ केतु, या चंद्रमा के पंचम भाव में केतु, या चंद्रमा के नवम भाव में केतु बैठेगा, तो जातक को पुण्य गंगा में पुण्य स्नान करने का मतलब अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेगा। और कम से कम 3 बार गंगा नहाने का उनको सुयोग या अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेगा। तो 2 कुंडली लेंगे इसका उदाहरण देखने के लिए। एक है श्री रामकृष्ण परमहंस की जन्म कुंडली। देखिए, श्री रामकृष्ण परमहंस की जन्म कुंडली में जो लग्न है कुंभ लग्न, और लग्न है कुंभ लग्न, और कुंभ लग्न का जो नवम भाव है तुला राशि, नवम भाव के अधिपति, मैंने पहले कहा है कि नवम भाव के अधिपति अगर गुरु के साथ जल राशि में बैठता है तो गंगा स्नान करने का योग रहेगा। तो देखिए, रामकृष्ण परमहंस की नवम भाव तुला राशि का अधिपति शुक्र मीन राशि में उच्च होकर गुरु के साथ बैठा है, अर्थात जल राशि में बैठा है एवं गुरु के साथ बैठा है एवं नवम भाव के अधिपति नवमेश है। तो जिसके कारण रामकृष्ण परमहंस का जो मंदिर दक्षिणेश्वर मंदिर वो भी गंगा के किनारे में है कलकत्ता में, और उन्होंने रोज गंगा स्नान करते थे। इसके अलावा और देखेंगे, और एक महापुरुष श्री चैतन्य देव की जन्म कुंडली में, जो श्री चैतन्य देव की जन्म कुंडली में चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य देव की जन्म कुंडली में देखा जाए तो सिंह लग्न है, लग्न में चंद्रमा बैठा है और लग्न में केतु है। या देखिए, इस जन्म कुंडली में श्री चैतन्य देव की जन्म कुंडली में लग्न में चंद्रमा के साथ केतु बैठा है। इसके कारण गंगा के किनारे भी उनका जन्म भी हुआ, उन्होंने भी रोज गंगा स्नान करते थे। श्री चैतन्य देव महाप्रभु रोज गंगा स्नान करते थे एकदम बाल्यकाल से। तो दोस्तों, मेरे ये छोटा सा प्रयास था। अब एक बात कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति का जन्म कुंडली में गंगा स्नान करने का योग है वो अवश्य गंगा स्नान करिए। अगर आपको ये योग है तो आपको अवश्य गंगा स्नान करें, और गंगा स्नान करने के बजाय और फलस्वरूप आपको अच्छा या शुभ फल अवश्य मिलेगा, पुण्य लाभ होगा एवं जीवन का बहुत सारे समस्या का समाधान होगा। बहुत ही सहज उपाय से बहुत ही सहज उपाय से आपका जीवन का बहुत सारी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में यह ग्रह योग है कि आप गंगा स्नान कीजिए। गंगा स्नान का योग है और गंगा स्नान का योग के कारण आपका पुण्य लाभ होगा, और पुण्य लाभ होने के कारण या गंगा स्नान करने के कारण आपके जीवन के बहुत सारी समस्या का समाधान बहुत ही सहज उपाय से हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरी ये छोटा सा प्रयास था। अगर मेरी ये छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो वीडियो है इसको कमेंट कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।